और कैसे हम लोग अच्छे नहीं खा के मतलब डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ रहा है, उसी के विषय में हम आज बताने के लिए आए हैं। क्या सब आप सुनने के लिए तैयार हैं? Yes. तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जो भी मैं बोलूं हाँ या ना में जवाब देते रहिएगा, क्योंकि आपका प्रति उत्तर से हमको अच्छा लगेगा। ठीक है? यहाँ पर कोई मतलब बड़ा ऑफिसर नहीं आया है जो आपको सम लगे, मतलब आप अपना दोस्त मान के कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो चलिए मैं आपको अपना जो इंफॉर्मेशन है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है? तो दोस्तों, आज के मतलब निजी जिंदगी में हर कोई हम लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं, और कहीं ना कहीं काम करके हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। सही है? ये मान लीजिए हम हैं और हम कहीं ना कहीं काम करते हैं, और काम क्यों करते हैं? पैसों के लिए। सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं बढ़िया से? कहीं ना कहीं काम करते हैं पैसों के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं? पैसा खर्च करने के लिए। खर्च कहां पर करते हैं दोस्तों? मार्केट में। मार्केट को हम लोग एक तो उदाहरण स्वरूप बोल देंगे, दुकान, बाजार, हॉस्पिटल, ऐसे समझ लीजिए नहीं ना। हम लोग सब निजी जिंदगी में काम करते हैं, काम करके पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और खर्च कहाँ करते हैं? दुकान, बाजार और हॉस्पिटल में। और इसी में से अगर हम लोग का कुछ पैसा भी बच जाता है तो हम लोग बैंक में भी रखते हैं। ठीक है? अगर बैंक में भी पैसा रखते हैं तो बैंक में भी पैसा हम लोगों का नहीं रुकता है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं काम आता है, तो फिर बैंक से ला के हम लोग इसको क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। तो टोटल समझने से हमारा जो टोटल पैसा है टोटल खर्च हो जाता है। सही है? Yes. अच्छा, आप लोगों से और एक छोटा सा ये है, आज इस तरह का जो मतलब प्रोग्राम हो रहा है, कौन कौन साथी जो है कि पहली बार अटेंड किए हैं, जो कि पहली बार सुन रहे हैं? मैं थोड़ा सा हाथ ऊपर कीजिए, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया, इनके लिए जोरदार ताली हो। तो चलिए मैं आपको अभी समझा रहा हूँ दुकान, बाजार, हॉस्पिटल। ठीक है? ये ऐसा एक चीज है दोस्तों जो कि जानना जरूरी है आज के डेट में। ये अगर हम लोग जान जाते हैं तो हम लोगों का जिंदगी में बदलाव होगा। ठीक है? आपको उदाहरण स्वरूप मैं एक तो बता रहा हूँ। मान लीजिए एक तो मटका है और इसमें एक तो छेद है। अगर ये छेद में अगर पानी, छेद है और इस मटका में अगर हम लोग पानी भरते हैं तो पानी रुकेगा? इसको हम कितना भी कोशिश करेंगे, हर कोई भी आके भरेगा भी तो पानी निकल जाएगा। क्यों? इसमें मटका में छेद है। ठीक है? अगर इसको हम लोग बंद कर दें तो पानी रुकेगा कि नहीं? रुकेगा। तो आपको तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, ये जो दुकान, बाजार, हॉस्पिटल है, ये है ये मटका का छेद। और इसका अगर हम लोग जानकारी नहीं रखते हैं ना, तो इसी वजह से मटका की तरह हम लोगों का पानी सब निकल जाता है। समझ रहे हैं? Yes. तो आपको मैं समझा रहा हूँ दुकान, बाजार, हॉस्पिटल कैसे हम लोगों को जानकारी होगा, और इसको जानने के बाद हम लोगों का जिंदगी में कैसे बदलाव होगा। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, मैं और एक तो उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा परिवार है। ठीक है? ये हमारा परिवार है। हम लोगों को अगर कुछ सामान की जरूरत होता है तो हम कहाँ पर जाकर लेते आते हैं? दुकान से। चलो बढ़िया, इनके लिए एक ताली हो जाए। दुकान से लेके आते हैं, पास वाले रिटेलर दुकान से लेके आते हैं। ठीक है? और ये भाई साहब अपने घर में सामान बनाते हैं क्या? नहीं। ये भाई साहब भी कहीं ना कहीं दूसरे दुकान से, तो होलसेल दुकान से लेके आते हैं। और ये होलसेल भाई साहब अपने घर में भी ये सामान नहीं बनाते हैं, ये भी कहां से लेके आते हैं? एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल होलसेल दुकान से। सही है? ये भी सामान नहीं बनाते हैं, ये
CFA गैलन बोलते हैं, और उसको हम हिंदी में बोलने से टोटल राज्य में जो वितरण करता है उसी से लेके आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं CFA गैलन। और ये भाई साहब भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, ये भी लेके आते हैं एक तो कंपनी से, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंपनी है और कंपनी से ये भाई साहब लेके आते हैं, इसके बाद ये भाई साहब जैसे करके उन लोगों के पास सामान आता है। समझ रहे हैं दोस्तों? हाँ, आप नाम का जवाब दीजिएगा, आपसे मैं वादा करवाया हूँ, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, कंपनी में देखिए अगर कुछ भी प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए उसको हम 5 रुपया का अगर एक तो प्रोडक्ट बनता है, इसका टैक्स मिला के उसका प्रॉफिट करके कंपनी अगर वो मार्केट में जब छोड़ता है तो हम लोगों के पास आते आते वो 10 रुपया हो जाता है दोस्तों। कैसे? देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ, ये 5 रुपया में जैसे कंपनी का सामान बन जाता है, इसके बाद कंपनी क्या करता है, एक प्रचार करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है टीवी के माध्यम से, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद क्या करता है सेलिब्रिटी लोग, ये जो ये करते हैं तो इनको पैसा मतलब वो लेते हैं नहीं कंपनी से। कितना पैसा लेते हैं जानते हैं? एक छोटा सा प्रोडक्ट के लिए ये लोग 3-4 करोड़ रुपया ले लेते हैं कंपनी से, ठीक है। तो ये जो 5 रुपया का सामान है, अगर ये इतना सारा 3-4 करोड़ रुपया अगर कंपनी से वो जो सेलिब्रिटी लोग हैं वो लोग लेते हैं, तो उसका रेट बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। इसके बाद क्या होता है, ये भाई साहब यहाँ से सामान उठाते हैं और ये 6 रुपया में छोड़ देते हैं, और ये भाई साहब यहाँ से लेके आते हैं, ये 7 रुपया में 1 रुपया का प्रॉफिट रखते हैं, और ये भाई साहब भी उनका 1 रुपया प्रॉफिट रख के ये 8 रुपया में रख देते हैं, और ये भाई साहब 1 रुपया प्रॉफिट रख के 9 रुपया में रखते हैं, और ये भाई साहब हमको देते हैं 10 रुपया। क्या ये सही है? यही हो रहा है हम लोगों की जिंदगी में। इसको हम लोग हमारे मतलब पुरखों से किए जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। समझ रहे हैं? यही मतलब करते करते मतलब हमारा दादा परदादा ये लोग सब लोग कर रहे हैं। तो आपको समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, 5 रुपया में सामान बना, 10 रुपया में हम लोग खरीदे, तो हम लोगों का टोटल नुकसान समझने से ये 5 रुपया जो है यही बीच के लोग खा जा रहे हैं, खा रहे ही नहीं। चलिए आप सब थोड़ा सा और एक तो ताली हो जाए, बढ़िया लगेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं बता रहा था आप लोगों को, यहाँ पर कंपनी है और यहाँ पर बीच लोग हैं जो हैं ऐसे करके, और हम लोग ये कस्टमर हैं यहाँ पर, और ये 5 रुपया हमारा, और मतलब 10 रुपया का प्रोडक्ट में हमारा 5 रुपया नुकसान हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम लोग की जिंदगी में हर कोई परिवार 2000 या 2500 3000 रुपया हर महीना खर्च करता है, राशन सामग्री या और भी कैसे कर, मतलब हॉस्पिटल के चक्कर या कुछ भी हो, 5000 6000 तो ऐसे भी खर्चा हो जा रहा है। तो आप लोग को उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए एक व्यक्ति अगर महीना में अगर 1000 रुपया खर्च करता है, तो उसका पैसा आधा का आधा पैसा यही बिचौलियों के बीच में बढ़ जाता है, यानी 500 रुपया यही लोग खा जाते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं? अगर हम लोग 50,000 हम लोगों का खर्च होता है, पहले हुक्म कर देंगे।
चलिए दोस्तों, हम लोगों के बीच में आज वो सर आ गए हैं जो अभी आने वाले थे, हमारे बीच में आ गए हैं। उनके लिए एक तो ताली होना चाहिए। ये सर के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। ये सर जो है बलांगीर डिस्ट्रिक्ट नवापड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। यहाँ से 500-600 किलोमीटर से हमारे पास आए हैं हमको कुछ शिक्षा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अपना जो बताने वाला था उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या आप शांत से सब बढ़िया से बैठेंगे और कुछ बढ़िया से सुन पाएंगे? तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 1000 रुपया अगर कहीं ना कहीं मार्केट में अगर खर्च करते हैं तो हमारा 500 रुपया नुकसान हो जाता है। अगर इसी तरह हम अगर 10,000 खर्च करते हैं तो हमारा 5,000 नुकसान हो जाता है। और आज के डेट में हर कोई परिवार 1 लाख रुपया से कम नहीं इनकम करता है एक साल में। एक साल में अगर 1 लाख रुपया कमाता है तो उसका टोटल खर्च हो जाता है, अगर मान लीजिए तो उसका 50,000 रुपया यही बिचौलियों के लोग खा जाते हैं। सही है? Yes. आपको सही लग रहा है? Yes. चलिए आपको मैं बता रहा हूँ ये सही है कि नहीं। देखिए, अगर ये लोग पैसा नहीं खाते इतना पैसा तो क्या हो, ये लोग गरीब होते रहते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता। और हमारा पैसा खाते हैं बोल के इन्हीं लोगों के पास गाड़ी होता है, इन्हीं लोगों के पास बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग होता है, और इन्हीं लोगों के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। और हम लोग के जो मतलब पैसा जो है इन्हीं लोग खा के हम ही लोग हमेशा गरीब होके रह जाते हैं। सही है? Yes. देखिए, तो ऐसा जो मतलब जो ये हुआ तो कंपनी के जो हमारे कंपनी के ऑनर जो हैं माननीय ऋषि चावड़ा जी एक दिन विचार किए और ये लोग बोले कि ये जो सिस्टम है, देखिए कि हमेशा मतलब ग्राहक मतलब घट रहा है और उसका टोटल पैसा इन्हीं लोगों के में बढ़ जा रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है दोस्तों, ये बीच वाले क्या कर रहे हैं ना, अपने मुनाफा के लिए डुप्लीकेट प्रोडक्ट तैयार करते हैं। कंपनी से 100 पीस अगर कुछ माल निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपने खुद को 100 पीस बना लेते हैं। 100 पीस बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, मान लीजिए इसको हम लाला जी बोलते हैं। ये लाला जी के पास आते हैं और बोलते हैं कंपनी का सामान आप लोग अब बेचते हैं तो 1 रुपया आपको मिलता है। अगर अब हमारे यही वाला सामान सेम टू सेम रहेगा, ग्राहक को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर इसको अगर आप बेचेंगे तो आपको इसमें 5 रुपया मतलब फायदा होगा। तो ये जो लाला जी हैं क्या करेंगे, वो डुप्लीकेट वाला सामान बेचेंगे कि अच्छा वाला सामान बेचेंगे? बोलिए। तो देखिए, ये ऐसा हो गया कि डुप्लीकेट सामान बेचने के लिए लाला जी तैयार रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो कंपनी के जो ओनर है ऋषि चावड़ा जी, वो एक दिन विचार किए, एक तो सिस्टम बनाए। सिस्टम क्या है, वो बोले कि अगर ये बीच वाले लोगों को हम लोग हटा दें और डायरेक्ट अगर कस्टमर को हम माल सप्लाई करें तो कैसा रहेगा, काम चलेगा कि नहीं? तो कंपनी के ओनर यही सिस्टम एक तो बनाए और उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग, उसको हम लोग बोलते हैं DSM। और उसको हम लोग, उसका नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं RCM। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना? थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, एक तो ताली हो जाए सबके। और आपको एक तो मैं मतलब सबके मन में थोड़ा सा ये हो रहा है, एनर्जी जैसा नहीं लग रहा, तो एक बार जय आपसे बोलिए तो और एक बार जय आपसे। चलिए ठीक है, आपको मतलब
आपका एनर्जी सुन के मुझे अपने अंदर भी एनर्जी आ गया बताने के लिए और अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सुनते हैं। ठीक है, तो कंपनी के ओनर एक जो सिस्टम बनाए उसको बोलते हैं DSM, और ये कंपनी क्या किए, खूब बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाए और हमको सप्लाई करने के लिए वो रेडी हो गए। तो कैसे होगा सप्लाई आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जवाब दीजिएगा। आज के डेट में मार्केट में जो उपलब्ध प्रोडक्ट है, क्या वो सही प्रोडक्ट है? मैं सुन नहीं पा रहा। नहीं है। देखिए दोस्तों, आज जो जगह में हम लोग हैं ये ब्रजराज नगर है, और यहाँ पर कोयला का खदान है और हमेशा डस्ट है। और झारसुगड़ा में देखें या संबलपुर देखें या फिर यही पास देखें तो पूरा डस्ट का इलाका है। सही है? तो इसी के वजह से हम लोग हमेशा डस्ट में भी रह रहे हैं, हम लोगों का सेहत उसमें भी ज़्यादा खराब हो रहा है। ठीक है, और जो ये जो हम बताए कि डुप्लीकेट सामान जो कंपनी तो बढ़िया बना रहा है, लेकिन वो जो लाला जी के तरह जो डुप्लीकेट सामान हम लोग अगर दूसरे तरफ से खरीद के खाएंगे तो खरीद के खाने से हम लोग और शरीर खराब होगा कि अच्छा रहेगा? खराब होगा। तो कंपनी यही बात को लेके जो सिस्टम बनाए उसको बोलते हैं DSM, और DSM कैसा है आपको मैं और एक बता दे रहा हूँ। इसको कंपनी को अगर डायरेक्ट कंपनी से अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो क्या होगा आपको हम बता दे रहे हैं। इसको हम बोलते हैं देखिए दोस्तों, ये हुआ बाजार और ये हुआ RCM। थोड़ा सा मैं तुलना करके बता दे रहा हूँ। तुलना बोलने समझ रहे हैं, मतलब कंपेयर करके बता रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग हमेशा मतलब अपने परिवार के लिए 2500 या 3000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं हमेशा, तो हम 2500 या उतना पकड़ लेते हैं। ठीक है, बाजार में गए हम लोग 2500 का सामान खरीदे, समझ रहे हैं? तो 2500 ही देना पड़ेगा कि कुछ पैसा कम देने से भी चलेगा? 2500 ही देगा ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर खरीदते हैं तो लगभग 2000 में वो सामान मिल जाएगा RCM में। तो हमको पहला इसमें अगर खरीदते हैं तो क्या फायदा मिला? डिस्काउंट। ठीक है, अगर यहाँ पर 2000 का सामान 2500 में 2000 में मिल गया, और उसके बाद यहाँ पर आपको शुद्धता की गारंटी है। शुद्धता बोलने से अच्छा सामान मार्केट में मिलता है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ शुद्धता नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको शुद्ध सामान मिलेगा। यहाँ पर आपको पक्का बिल मिलता है बाजार में मार्केट में आपको कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो पक्का बिल मिलता है? नहीं मिलता है ना। यहाँ पर आपको आप ही के नाम से तो बिल मिलेगा, उसको बोलते हैं GST सहित, टैक्स सहित, सरकार को हम लोग टैक्स दे के उसको वही होता है पक्का बिल। यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको 45% का कंपनी मतलब पार्टनरशिप बना भी लेता है। और सबसे बढ़िया चीज है यहाँ पर और एक जो चीज मिलता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी। ये रॉयल्टी के लिए सर ऐसा एक चीज है, आपको जानना चाहते हैं आप सब?
रॉयल्टी जानना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, रॉयल्टी एक ऐसा चीज है। अब हम लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, एक बार काम करते हैं और बार बार अगर पैसा आने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। समझ रहे हैं सब? तो ये रॉयल्टी किस किस को मिलता है आपको बता दे रहा हूँ। एक तो मिलता है सिंगर को, और एक तो मिलता है राइटर को, और एक तो मिलता है साइंटिस्ट को। सिंगर एक बार मतलब गाना गा लेता है तो उसको बार बार पैसा मिलता है, और राइटर एक बार किताब लिख लेता है तो उसको बार बार पैसा मिलता है, और साइंटिस्ट एक बार कुछ भी उद्भावन कर देता है उसको बार बार पैसा मिलता है। तो ये RCM हम लोगों का वही ऐसा हमको एक रॉयल्टी दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग एक बार यहाँ पर सामान खरीदे तो रॉयल्टी का अधिकार बन जाते हैं, अगर हम लोग सही तरह से हमेशा इसको सामान खरीद देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इतना बोलना था मेरा। इसके आगे की जो बात है, हमारे जो सीनियर सर हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा, और ये उनको ही सर के माध्यम से मैं ये बिजनेस को सीख रहा हूँ। मेरा नाम है अलेख रोहिदास। ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, लगभग 6-7 महीना हो रहा है, और तो यही सर के माध्यम से मैं सुन के सीखा हूँ। तो मैं वही सर को मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। वो सर का नाम है अरुण बोराम सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और मैं इस सिस्टम को लगातार सीख रहा हूँ, और आप सभी को सहयोग के माध्यम से इस सिस्टम को हम लोग लगातार सिस्टम को लगातार कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये सिस्टम हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। क्यों ध्यान ना, पैसा सिर्फ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, पैसा तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आजकल जिस तरह से बीमारियाँ बढ़ रहा है